देखिए, कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये अल्फाज मेरे ज़िले से आता है। मेरा इंसानी फ़र्ज़ था, क्योंकि मैं कुछ दिनों में बाहर था किसी सिलसिले से, तो कल ही पहुंचा और आज मैं इनके पास यहाँ आया एक हमदर्दी के सिवा, क्योंकि मैं ऐसे यहाँ पर मैं देखिए कोई वो सियासी बात ना करूँगा, तो ना मेरा करने का कोई इरादा है। एक आम इंसान की तरह मेरा, क्योंकि हमारे ज़िला का है, हमारी इसके साथ हमदर्दी, हमारा भाई है, उस भाई के नाते मैं इनके पास, हमारे चाचा है, इनके पास पहुंचे हैं। और ये दिखाना कि किसी का आशियाना जब हम उजाड़ते हैं तो एक छोटे चिड़िया का भी घोंसला अगर टूटे तो दिल में बड़ा पीड़ा होती है। तो अब इस पे लोग सियासत करेंगे, इसने किया उसने किया, तो एक बात की बात है, लेकिन जो हुआ बड़ा बुरा हुआ। लेकिन एक उम्मीद की किरण जो मुझे नजर आई कि वाकई जम्मू, इसलिए इसको वो शेर और बकरी जहाँ इकट्ठा पानी पीते हैं, ये लोगों का विरासत रही है, या हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। तो वो यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों ने जो पेश की, मतलब इंसान का हम तो कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास है तो सब कुछ है, एमएलए हूँ, लेकिन वो दिल जो दिखाना है, जो शर्मा जी ने दिखाया या कई और हमारे साथियों ने दिखाया, तो वो काबिल तारीफ है और एक मिसाल पेश की पूरे हिंदुस्तान के लिए। सर, इसका ये घर नहीं टूटा। अगर जो हम लोग, जो इसके साथ जो पूरा समाज खड़ा हो गया, बगैर मजहब के, बगैर जात पात के, बगैर किसी सियासी रंजिश के, वो एक हिंदुस्तान को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो यहाँ से एक मैसेज गया है। और मैं सलाम करता हूँ उन साथियों का जो अरफाज के साथ खड़े हैं, और अरफाज की हिम्मत का, इसके परिवार की हिम्मत का, कि ये इस दुख में जो है अकेले नहीं है सर, पूरा हिंदुस्तान इनके साथ है। घर बनाने वाला ऊपर वाला होता है, ऐसे ऐसे कई हजारों घर बन जाएंगे सर, लेकिन जिस मंशा से तोड़ने की जो इरादा था, मतलब वो क्या इरादा था, ऊपर वाला भी शायद उनको कभी माफ नहीं करेगा। हम तो यही करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपको कहूंगा कि कोई मेरे पास, मैं किसी पर ब्लेम गेम नहीं खेलूंगा सर, क्योंकि ये मेरा जाती तौर पर एक पर्सनल नुकसान हुआ है। मैं कोई एज ए एमएलए नहीं बोल रहा हूँ, एज ए किसी सियासी जमात का नहीं, एक जाती भाई, हमारा भाई है, मेरे इलाके का है, वहां से मैं जानता हूँ किस तरीके से अपनी मेहनत से इसने जो है वो रिपोर्टिंग करके वो ये कुछ आशियाना खड़ा किया होगा अपने वालिद जी के साथ। तो ये सब एक हम यही जताएंगे, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही करूंगा कि जब कभी भी आप कोई काम करते हैं, सरकारें होती है लोगों के लिए सर, सरकार चाहे कोई भी हो, उसका लोगों के प्रति वो देखना चाहिए। लीगल इलीगल एक अलग बात आती है। आखिरकार हम रया जो है, जो सब्जेक्ट है, वो किसका है? स्टेट का ही तो है ना। ये किसी की, चाहे वो स्टेट लैंड कोई ऊपर से तो नहीं आ गई ना, सरकार ने खुद तो ना पैदा की। एक कोई फैक्ट्री थोड़ा है किसी के पास, कि एलजी प्रशासन के पास या वीसी के चेयरमैन के पास, वो भी तो कहीं से, ये तो जमीन तो ऊपर वाले ने दी है ना, ये तो भगवान की जमीन है। इस पर किस तरीके से इसका बंटवारा होता है, क्या तो वो दौर देखे हमने जहां लोगों को जमीनें बांटी जाती थी। तो आज जात पात के नाम पर, मजहब के नाम पर, चेहरों के नाम पर आप अगर इस तरीके की कार्रवाई शुरू हो गए, तो मतलब अच्छा मैसेज नहीं जाएगा और एक समाज में क्यास ही पैदा होगा। तो इस वक्त, लेकिन फिर भी जिन्होंने ये एक्ट किया, उन लोगों पर तमाचा दिया यहाँ के ही लोगों ने। कोई हमारे यहाँ से कोई नहीं आया, रामन से कोई उठ के नहीं आया। इनके पहला जो इनकी सपोर्ट करने आया, इनका पड़ोसी आया, इनका हमसाया, और कुलदीप जी आए, और कुलदीप जी जैसे हजारों लोग यहाँ पर जम्मू के इकट्ठे हो गए, चाहे वो हिंदू समाज थे, सिख समाज था, मुस्लिम समाज था, सब ने जो एक इनके पीछे खड़े हुए, यही एक मैसेज जो है आज यहाँ से गया है। मैं बोलता हूँ इस मैसेज की, बाकी मुझे देखिए, घर टूटा क्या हुआ, ये फिर बन जाएगा, ये खुद अब बना लेगा। ऐसा कोई, इसने उर्वाला ने इसको दिया है, उतना हुनर दिया है, वो बन जाएंगे सर, घर तो हजारों बन जाएंगे। लेकिन जो सोच थी ना, उस सोच को जो तमाचा दिया है यहाँ के लोगों ने, वो सबसे बड़ी इस चीज की खूबसूरती होती है।